नमस्कार। आज हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं एक नया विषय लेकर, वाच्य के साथ। वाच्य क्या है? वाच्य है वाक्य को कहने का ढंग या तरीका, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ता है या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दोनों वाक्यों का अर्थ तो एक ही है, परंतु कहने का तरीका अलग अलग है। इसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, इसलिए क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन रहती है। वैसे तो वाच्य की परिभाषा अलग है, लेकिन ये आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए हमने ये आसान तरीका आपको बताया है। वैसे वाच्य की परिभाषा है: वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किसके विषय में कहा गया है, जैसे कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में या भाव के विषय में। उदाहरण है जैसे साक्षी पुस्तक पढ़ती है या पुस्तक साक्षी के द्वारा पढ़ी जाती है। तो ये उसकी परिभाषा है, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हमने इसको इस तरीके से समझाया है कि वाक्य को कहने का ढंग जो है वो वाच्य है। तरीका दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की परिभाषा पुस्तक के तौर पर ये बनती है और जो हमने आपको आसानी से समझाने का तरीका ये बताया है। अब क्रियाएं हमारी दो तरीके की होती हैं, एक है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य बनता है और सकर्मक क्रियाओं से कर्मवाच्य बनता है। और कर्तृवाच्य के वाक्य जो हमने आपको पहले अनुवाद का चैप्टर कराया था उसमें भी हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन अभी हम आपको कर्तृवाच्य दोबारा से समझा रहे हैं। कर्तृवाच्य 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 में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। कर्म में द्वितीया लगती है। तो पहला सेंटेंस हमारा है वह पुस्तक पढ़ता है। वह यानी कि सा, और पुस्तक को बोलेंगे क्योंकि कर्म जो है द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए पुस्तकम हो गया और पठति। सा पुस्तकम पठति। पठति जो है वो सा के अनुसार लगा। सा प्रथम पुरुष एक वचन है तो पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। अगला है तू भोजन खाता है। त्वम भोजनम खादसी। अब त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है तो खादसी भी मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। फिर है वे सब भोजन पकाते हैं। वे सब, ते भोजनम कर्म हो गया और पचंती क्रिया हो गई। ते बहुवचन है तो पचंती भी बहुवचन हो गया। इसी तरह से है तुम दोनों दौड़ते हो। तुम दोनों तो युवाम और दौड़ते हो धावथा। हम सब पत्र लिखते हैं। हम सब के लिए हो गया वयम और पत्रम लिखामा। तो ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य में धातु के साथ या जोड़कर आत्मनेपदी रूप बनते हैं। जैसे कि पठ जमा य तो बन गया पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। इसी तरह पठ्य से पठ्येधे, पठ्य ये थे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे और पठ्यामहे। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, अर्थात अकर्मक धातुओं से भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य में जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे इसके धातु रूप बनेंगे कथ्यते, स्मृयते, मतलब या तो जुड़ेगा आत्मनेपदी रूप भी होगा लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा।
अब कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। रमेशेन पुस्तकम पठ्यते, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। युष्माभि पर्वता दृश्यन्ते, तुम सबके द्वारा पर्वत देखे जाते हैं। तेन अहम दृश्ये, उसके द्वारा मुझे देखा गया, यानी कि अहम जो है वो उत्तम पुरुष है, तो दृश्य भी उत्तम पुरुष हो गया। इसी तरह छात्रे पुस्तकानि पठ्यन्ते, छात्रों के द्वारा पुस्तकानि पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। बालके वृक्षा दृश्यन्ते, बालकों के द्वारा वृक्ष देखे जाते हैं। अब भाववाच्य के उदाहरण है अस्माभि हस्यते, हमारे द्वारा हंसा जाता है। त्वया कथम रुद्यते, तुम्हारे द्वारा क्यों रोया जाता है। अस्माभि विद्यालय स्थीयते, तेन क्रीड्यते, हरिणा वैकुंठे उष्यते, हरिणा मतलब हरि के द्वारा, वैकुंठे वैकुंठ में, उष्यते रहा जाता है, मतलब हरि वैकुंठ में रहते हैं। तो ये हुआ हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य। सीबीएसई की परीक्षा में वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना, या भाववाच्य से कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, इस तरह से परिवर्तन करने के लिए आते हैं, जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। हाँ, और एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें केवल वर्तमान काल ही आता है और कोई काल नहीं आता। उदाहरण है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए, रामः तम पश्यति, तो रामा की जगह रामेण हो जाएगा, रामेण हो जाएगा, रामेण सा दृश्यते, सा प्रथम पुरुष एक वचन है तो दृश्यते भी प्रथम पुरुष एक वचन लग गया। सा त्वाम पश्यति, अब त्वाम की जगह त्वम हो गया, अब त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन तो दृश्य से हो गया। इसी तरह से सा वेदम पठति, तो हो जाएगा तेन वेदः पठ्यते। इसी तरह से त्वाम निबंधः लिखसि, त्वया निबंधः लिख्यते। अहम कथां शृणोमि, मया कथा श्रूयते। भवन्तः श्लोकान् वदन्ति, भवद्भिः श्लोकाः पठ्यन्ते। इसी तरह से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में होगा सा हसति, अब इसमें कर्म तो है ही नहीं तो तेन हस्यते। त्वम अत्र वससि, त्वया अत्र उष्यते। सा गृहे स्वपिति, तेन गृहे सुप्यते। बालकः खेलन्ति, बालके खेल्यते। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरे नृत्यते। तो ये थे वाच्य। वाच्य जो भी सीबीएसई बोर्ड में आते हैं उसके अनुसार हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। 10th में ये आता है, केवल लट लकार ही आएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे।